यहाँ पे याद रखिए, ख्याल करना है, यहाँ पे अगर मैं एक जीरो डाल दूं इससे कोई मैटर नहीं करता, पॉइंट के पीछे जीरो डालता जो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उस साइड पे मैंने, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तो पैडिंग में थोड़ा सा ख्याल करना, ये कंफ्यूजन हो सकती है। अगर से आप इधर से इनको गिनना शुरू कर दो उस साइड पे पैड कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसको थोड़ा सा ख्याल से करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये याद रखिए। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए ये नंबर है, पहले स्टेप पैडिंग का हो गया, मैंने इसका क्या करना है, r-1 सॉरी आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, और आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखें, f f f f f f f अगर डालते हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि हमने जीरो डाला तो डालते ताकि मिस्टेक ना हो। ये बात समझ आ गई? इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 507d 0.760। ये बात समझ आती है? सही। ठीक है, 0 माइनस एफ, किसी भी चीज से 0 माइनस करें वही चीज आ जाती है। 6 माइनस एफ, तो याद रखें 6 आपका बनता है, f बनता है 16, 16 माइनस 6 इज 10, 10 इज इक्वल टू 16। सही है ना? f 16 बनता है ना? यस सर। f 16 बनता है ना? यस सर। f 16 बनता है 15 सर। कुछ लोग सोए हुए थे, उनको उठाना चाह रहा था। 15 बनता। ठीक है, 15 माइनस 6 इज 9, 9, तो 9 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 सर। यस सर। ठीक है, फिर f, यहाँ पे f माइनस 7 है तो 15 माइनस 7, तो ये 8 आ गया, पॉइंट एज इट इज बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये d है, तो f हमें पता है 15 बनता है, a b c d, d क्या बनता है, 13 बनता है। 13 सर। तो आपके पास क्या आएगा, 2, 2, यहाँ पर 2 लिखते हैं। यहाँ पे फिर f है 8, माइनस 7, a सर, a 0 है। ठीक है, अच्छा, और f है 16 माइनस 5, 15 सर। 15 माइनस 5 A 10, a आ गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये तो हमने सिंपल ये कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये अभी हमने इसका r-1 कॉम्प्लीमेंट लिया है, इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सर। एक ऐड कर देंगे। जब एक ऐड करेंगे तो f प्लस 1 कितना बनता है, देखिए f 15 है, 15 प्लस 1 कितना बनता है, 16 बनता है। मैं 16 को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, 1 कैरी कर दूंगा, क्योंकि ये बेस 16 नंबर है ना, बेस 16 नंबर में 16 होते हैं, नो सर नहीं होता, तो मैं 16 क्या करूंगा, कैरी कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 9 10 होता है, याद रखिए हेक्साडेसिमल है तो 8 लिखूंगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 0.28 f a। ये ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने सिंपल इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ऐड करते हैं 0 a 8 पॉइंट रिमूव भी कर देते, यहाँ आखिर में फिर उसी जगह पे लगा देना है, 2 a f a, यही बनता है, कोई मसला तो नहीं है? एक मिनट, हमने इन दोनों को ऐड किया था ना? यस सर। ए आया, सब्ट्रैक्ट किया था, सॉरी ए आया था, ठीक है। अच्छा, इसको देख लें, यहाँ पे तो डायरेक्ट 0 होगा, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 8 ये आता है 18 माइनस 16, देखिए मैं इसको ऐड करूँ ना, a इज इक्वल टू 10, और फिर नीचे क्या है, सॉरी ये a इज इक्वल टू 10, ऊपर क्या है 8, तो आंसर क्या आएगा 18 मैं यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस 16 करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख दें, 1 आपका क्या हो गया, ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, सही है, सेट है। अच्छा, यहाँ पे देखें 7 प्लस 8 तो 7 प्लस 8 आपके पास क्या आता है 15 मैं आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पीछे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, b है 2 है, तो b आपका क्या है 11 है, 12 13 नहीं देखो ना नीचे, b 11 है, 11 प्लस 2
13 तो ए बी सी डी, यहाँ पर डी आएगा सर डी। डी, ठीक है। ए प्लस 8 18 तो 18 नहीं ये आएगा यहाँ पर ऑलरेडी हम Two. कर चुके थे, 2 ऑफ 1 तो 2 आ गया, 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 5 प्लस 20 15 20 माइनस 16 4 4 और 1 कैरी 1 कैरी, और यहाँ पर आ जाएगा बी। कैरी जनरेट हुए, नो सर कैरी जनरेट हुए, इसका मतलब क्या है, आर आर्स कॉम्प्लीमेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट, हमारा जो आंसर है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो हमें इसका वापस क्या लेना पड़ेगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसका वापस आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, एफ 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 1 2 3 4, इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, B4 2 0 F 2 0, सर 0 नहीं है 2 ही है। डी है सर। अच्छा ये वाला, यस सर। यस थैंक यू, उन्होंने भी सारा वाला, ठीक है, ये सही है। Yes. अब हमने इसको सिंपल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास F एज इट इज आ जाएगा 15 माइनस 2, 13 तो 13 किसके इक्वल है, F माइनस F, F प्लस F माइनस D, तो ये हमारा 15 है, 15 माइनस, और यहाँ पर है F माइनस 2, डी डी है सर। ठीक है, और यहाँ पे फिर 15 है, 15 माइनस 4, डी और B आपका बनता है 11 11 माइनस 15, 4 प्लस 1 करना है, ठीक है, तो प्लस 1 करें, 0 तो यहाँ पर आएगा F प्लस 15 प्लस 1 16 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 कैरी, ये आपका D था, तो D में 1 करें तो E बन गया 0 2 0 B, या ठीक है, और B 0, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना। हाँ बस कैरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं, नो सर। आसान है। तो आपको कोई भी नंबर सिस्टम दे दिया जाए, अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये चीज दे दूं, ये चीज तो याद है ना, यस सर केवमैन। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कह रहा हूं, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें यूजिंग r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट या r कॉम्प्लीमेंट, तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आप इसको आराम से सिंपल प्रोसेस फॉलो करें, आप कोई भी नंबर सिस्टम लेके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सिंपल सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करें, स्टेप्स ना भूलें, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिकली ज्यादातर काम हमारा खत्म हो गया, कुछ कोड्स रह गए, कोड्स को देख लेते हैं। ये चैप्टर 1 का तकरीबन एंड है, इसमें मुश्किल चीज यही थी थोड़ी सी, बाकी चीजें इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से कन्वर्जन तो आपको आती होगी ना सारी। बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्लास में पढ़ाया ना, इधर बाहर के लिए इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कोई भी नंबर सिस्टम वो माइनस आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम में कोई मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम देखते हैं, कैरी नहीं आता तो माइनस कंप्यूटर में ज्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है, चीजें बाइनरी में प्रोसेस करता है, और अभी तक हम जो भी देख रहे थे हम यही समझते थे कोई भी नंबर है, कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में किसी नंबर को देखें, कंप्यूटर में कोई नंबर देखें, तो वो शायद उस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट ना हुआ हो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर जो आप नंबर सोच रहे हैं जिस तरीके से ये बाइनरी में कन्वर्ट हो, उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, Yes. ठीक है। इसको कहते हैं कोड्स रिप्रेजेंटेशन, हम कोडिंग में भी रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है कि वो किसी भी एंटिटी को, कोई भी डिस्क्रीट एंटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है बाइनरी में, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा देख लें, कंप्यूटर में कुछ कोड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है।
Yes. बाइनरी कोडेड डेसिमल कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। Yes, sir. कंप्यूटर में एक तरीका है डेसिमल नंबर्स को Represent. रिप्रेजेंट करने का। इस वक्त मैं लाइन को ऐसे लिख दूं, एक बीच में मैं एक 4 ऐड कर देता हूं। मैंने एक सिंपल ये जो इसकी वो है ना एब्रिविएशन जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसके अंदर मैंने एक 4 ऐड कर दिया। अब आप सोचें बाइनरी कोड फॉर डेसिमल, इसका मतलब क्या है? हर डेसिमल के लिए एक बाइनरी कोड असाइन कर दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल 0 मेरा डेसिमल है तो इसके लिए मैं एक बाइनरी कोड बना देता हूं। 1 मेरा डेसिमल है, इसके लिए मैं एक बाइनरी कोड बना देता हूं। 2 मेरा डेसिमल, वही एग्जैक्टली वही वेट्स लगाता जा रहा हूं, ठीक है। 3 मेरा 4 के लिए ये मेरा बाइनरी कोड, 5 के लिए ये मेरा बाइनरी कोड, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। तो हर डेसिमल नंबर के लिए बाइनरी कोड फॉर एवरी डेसिमल नंबर। तो ये आपका बेसिकली बीसीडी नंबर्स हैं। Yes, sir. ये आपके बेसिकली क्या है? BCD नंबर्स। Yes. इनकी एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी डेसिमल को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes. अच्छा, इसका यूजेज क्या है? आपने देखा ना, आप ये चीज यूज करते हैं, अगर आपने देखा हो ये क्या चीज है? कीपैड, एनम लॉक, ठीक है ना, कीपैड या नम लॉक। अब ये नम लॉक क्या करता है कि जो ही मैं यहाँ पे 0 दबाता हूँ तो ये यहाँ पे 0 का कोड जनरेट कर देता है। जो ही मैं 1 दबाता हूँ ये 1 का कोड, हाँ इसके अंदर जो सर्किट लगा होता है, फिलहाल उस सर्किट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक डेसिमल को डायरेक्ट एक बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, इस बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि जो मेरी मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो प्रोसेस जो कर सकते हैं वो बाइनरी डेटा को कर सकते हैं। Yes, sir. मेरी बात समझ आ गई? मेरी जो मशीन्स हैं वो जो डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वो एक बाइनरी डेटा जब मैं उसको दूंगा तो उसको प्रोसेस कर सकेगा। Yes, sir. तो हम क्या करते हैं कि एक डेसिमल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी Binary कोड में। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, उसके साथ में जो भी प्रोसेस रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जो भी करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। तो बीसीडी कोड है क्या? वो डायरेक्ट एक डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? Binary. बाइनरी कोड में। हम देखेंगे वो कैसे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देख लें, जब हम 4, अब देखिए इस 0 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 4 बाइनरी बिट्स में, इस 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 4 बाइनरी बिट्स में, 2, 3, 4, 5, 6 till 9 में हर एक को 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें, हमें पता है कि 4 बाइनरी बिट्स यूज करके मैं मजीद कॉम्बिनेशंस भी बना सकता हूं, ठीक है। और मैं आखिरी कॉम्बिनेशन क्या बना सकता हूं? 1, 1, 1 वाली, बीच वाली मैंने कॉम्बिनेशन दी थी। जो कॉम्बिनेशन मेरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तमाम के तमाम जो मेरे पास हैं, ये इन वैलिड बीसीडी कोड्स। बस ये याद रखिए, ये मेरे वैलिड बीसीडी कोड्स हैं। हर डेसिमल नंबर के साथ एक नंबर मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं 1, 2 कहते चाहेंगे है 1, 2, 4, 8 कोड, ठीक है। तो मैंने हर नंबर के साथ एक बाइनरी कोड लगाता गया। यहां पे किसी को मसला तो नहीं है? No, sir. ठीक है। सर ये 15 तक है। क्या हुआ? ये सर बीसीडी सर हम 15 तक बना सकते हैं। 15 तक नहीं बना सकते हम, सिर्फ 9 तक। देखो हर डेसिमल डिजिट है ना, हर डेसिमल डिजिट को मैं एक यूनिक बाइनरी कोड दे रहा हूं। बताता हूं ये कहां यूज होता है, मैं बताता हूं ये कहां यूज होता है। फिलहाल ये चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने ये चीज देखिए, ये चीज Yes. अगर आप अपनी घड़ियों में देखें, जो डिजिटल वॉचेस होती हैं, या आप डिस्प्लेस देखें, Lift. तो उसमें ये चीज होती है, इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट। Yes, sir. Segment. इसको क्या कहते हैं? 7 Seven सेगमेंट। segment. 7 सेगमेंट क्या है? 7 लाइटें हैं, 7 बल्ब हैं। इनके नाम होते हैं A, B, C, D। फिलहाल हम उसकी डिटेल में जाएंगे, हम आगे जाकर खुद बनाएंगे, ठीक है। ये सारा डिटेल। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 1 डिस्प्ले करना है, तो मैं B और C को ऑन करूं तो 1 डिस्प्ले होगा। इसमें मैंने 2 डिस्प्ले करना है, बाकी इन 2 लाइटों को ऑफ रखूं, 2 डिस्प्ले होगा। 3 डिस्प्ले करना है, 4 डिस्प्ले करना है, इसी तरह 5, 6,
7। मेरी बात समझ आ रही? यस ठीक है। अगर आप एक छोटा सा स्कोर बोर्ड बनाना चाहते हैं, छोटा सा स्कोर बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कोई टास्क देते हैं कि यार एक छोटा सा स्कोर बोर्ड बना लो, ठीक है। तो आप देखें आपके पास ये चीज है और ये चीज है। ये चीज एज अ इनपुट बीसीडी कोड लेता है। ये चीज क्या लेता है? इनपुट बीसीडी कोड लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैच हो रहा है, ठीक है। इस मैच में आप से बैट्समैन नंबर 1 है, इसका स्कोर डिस्प्ले करना चाहते हैं और आपके पास से एक छोटा सा मैच है 5 ओवरों का या 10 ओवरों का, ठीक है। इसका आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पर आप एक 7 सेगमेंट लगा दें, यहाँ पे एक 7 सेगमेंट लगा दें, तो एक बैट्समैन नंबर 1 का स्कोर डिस्प्ले हो सकता है। बैट्समैन नंबर 2 का स्कोर डिस्प्ले करना है तो एक 7 सेगमेंट, दूसरा 7 सेगमेंट। ये बात समझ आती है? ठीक है। इन दोनों 7 सेगमेंट्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं अपने कीपैड्स के साथ। इधर भी कीपैड लगा दिया, इधर भी कीपैड लगा दिया। ये बात समझ आती है ना? तो अगर से मैंने 25 स्कोर वो करना है तो यहां पे मैं 2 प्रेस करूंगा, यहां पे मैं 5, यहां पे 25 आना शुरू हो जाएगा। 2 के आपके स्कोर बोर्ड हिस्सा नहीं होते, सॉरी, ये 25 आना शुरू हो गया। यहां पे मैं इससे 15 डिस्प्ले से 53 डिस्प्ले करना चाहता हूं, ये मेरा 53 हो गया। आसान है ना? तो डायरेक्ट इंटरफेसिंग, मैं उधर से डेसिमल नंबर दबाता हूं, आउटपुट पे मेरा एक डेसिमल नंबर डिस्प्ले हो जाता है। हाँ, अंदर मैनिपुलेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। ये बात समझ आ गई? इसमें किसी को मसला तो नहीं है। अब गौर से देखें, पहली कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर मैं किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहता हूं बीसीडी में, किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहता हूं बीसीडी में, अब गौर से देखें। फॉर एग्जांपल ये मेरा डेसिमल नंबर है 53, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं बीसीडी में। सिंपल आप ये टेबल देखते हैं। यस आपने 3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। आपने 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये आपका सारा का सारा 53 का बीसीडी कोड हो गया। आसान है, सिंपल इस टेबल से देखता जाओ। आपने हर डिजिट को अलग रिप्रेजेंट करना है। मेरी बात समझ आ गई? तो ये कन्वर्जन कंपैरेटिवली इजी है। ये कन्वर्जन क्या है? कंपैरेटिवली इजी है, इसीलिए कुछ सिस्टम बीसीडी कोड्स को यूज करते हैं। अब इससे आपने ये नंबर रिप्रेजेंट करना है 7 8 6 5, तो बस आसान है, हर डिजिट को लेते जाए। 5 को लिया, 8 को 6 को लिया, 8 को लिया, 7 को लिया, ये बन गया आपका। यस मेरी बात समझ आ गई? तो मैं अगर कोई भी नंबर दूं तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते ना आप? ये आसान तरीका है। इसी तरह अगर मैं किसी बीसीडी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अगर मेरे पास कोई नंबर बीसीडी में है और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं वापस डेसिमल में, तो उल्टा हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक नंबर दिया गया मुझे, ठीक है, मुझे कहा गया ये बीसीडी है, तो बस 4 4 के पेयर बनाए। ये 4 का पेयर है, ये कहां बनता है भाई? ये तो ये चीज है, तो यहां पर मैं 6 लिख दूंगा। ये चीज क्या है? आसान है, सिंपल। कन्वर्जन क्या है कि डेसिमल और बीसीडी की रिलेशन क्या है? बहुत सीधी सीधी रिलेशन है। तो कन्वर्जन क्या होती है? आराम से, यहां तक तो किसी का मसला नहीं है। आसान था, आसान है, बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर मुझे कोई इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन डाल के देता है, कहते हैं नहीं भाई ये तो ठीक है कि आप एक बंदे का स्कोर शो कर रहे हैं, ये दूसरे बंदे का स्कोर, हाँ कोई आइडिया बनता है, लेकिन मुझे साथ एक या इनका पार्टनरशिप स्कोर टोटल नहीं करते, इनका पार्टनरशिप स्कोर भी चाहिए, इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी हो गई है। यस सर ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे ताकि हमारे पास रिजल्ट आए। तो बीसीडी एडिशन की कुछ रूल्स हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा कि बीसीडी नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसको देखने। इसको ऐसे कर लेते हैं कि आगे ले लेते हैं। अगर हमने 2 बीसीडी नंबर्स ऐड करने हैं तो एक एक एग्जांपल से करके देखते चले। पहला केस,
अगर इन केस मैं दो बीसीडी नंबर्स लेता हूं, से मैंने बीसीडी नंबर 2 और 3 लिया, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 नंबर इनको ऐड करना चाहता हूँ, तो 2 का बीसीडी कोड क्या बनता है, 3 का बीसीडी कोड क्या बनता है, इन दोनों को ऐड, सिंपल एक एडर का सर्किट लगा के सॉरी 6 बना दिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करें तो 0 + 1 1 + 1, फिर यहां पर 1 आ गया, सही है सर, सही सही है। आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब एक बीसीडी नंबर लेता हूं 5 और दूसरा बीसीडी नंबर लेता हूं 6, ठीक है। अब मुझे कहा जाता है इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। अब मैं एक बीसीडी नंबर 5 है, इसका जब मैं बीसीडी कोड बनाऊंगा तो ये बन गया, 6 का बीसीडी कोड बनाऊंगा 0110, ये बन गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 1 1101, 1 0 1, ठीक है। अगर मैं इस कोड को एज इट इज 7 सेगमेंट की तरफ भेजूं तो ये कोड कभी भी डिस्प्ले नहीं नहीं होगा, होगा सर। क्योंकि ये जो कोड है ये क्या है, इन वैलिड बीसीडी कोड। और याद रखिए जब भी आप दो बीसीडी नंबर्स ऐड करें या बीसीडी कोड्स ऐड करें, रिजल्ट में इनवैलिड बीसीडी कोड आए तो उसको वैलिड बनाने का तरीका क्या है कि आप उसके साथ बाइनरी 6 ऐड कर दें या 6 का बीसीडी कोड ऐड कर दें। यस सर। उसको वैलिड बनाने का तरीका क्या है, उसके साथ क्या करें, 6 का कोड ऐड कर दें। आप दो बीसीडी नंबर्स ऐड करते हैं। अब देखिए ये दोनों बीसीडी नंबर वैलिड थे ना, मैंने इन दोनों वैलिड को ऐड किया लेकिन रिजल्ट क्या आ गया है, इनवैलिड बीसीडी। जब भी आपके पास इनवैलिड आंसर आए तो आप उसके साथ क्या करना है, 6 को ऐड कर देना। अब मैं इसके साथ ऐड करता हूं तो यहां पर 1 आ गया, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, इस 1 को यहां पर लिख देते हैं। अब ये देखें ये 0 0 0 1 जो कोड है, अब अगर मैं इसको डिस्प्ले की तरफ भेजता हूं तो ये 1 डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये जो 1 कैरी बनता है ये 0 0 0 1, ये एक और 1 का कोड है। अब आप गौर से देखें, जब भी आप 5 को 6 के साथ ऐड करें आंसर क्या आता है, 11 आता है। तो ये वाला जो लीस्ट वाला 1 है वो ये हो गया, और जो दूसरा वाला 1 है, ये जो कैरी हमने जनरेट किया था ना, ये वो दूसरा वाला 1। यस सर। मेरी बात समझ आ गई। यस सर। तो जब भी आप दो बीसीडी नंबर ऐड करें, वो सुने, जब भी आप दो बीसीडी नंबर्स ऐड करें, रिजल्ट इनवैलिड कोड आ जाए तो आप उसके साथ क्या करना है, 6 का कोड ऐड करना है। और फिर जब 6 का कोड ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है फिर उसको भेजेंगे आप एक सेगमेंट की तरफ, यस सर। और जो कैरी आता है उसको आप फिर उससे नेक्स्ट